परिचय। आपके जन्मदिन पर आपके एक दोस्त ने चॉकलेट दी है। एक अन्य दोस्त चॉकलेट का एक और डिब्बा देता है। तब आपके पास कितने चॉकलेट्स हैं? डिब्बा खोले बगैर हम कुल चॉकलेटों की संख्या नहीं जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम चॉकलेट की अज्ञात संख्या के लिए चर का प्रयोग करते हैं। इस समीकरण को हल करके चॉकलेट की अज्ञात संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: समीकरण हल करना, लंबाई और दूरी से संबंधित समस्याओं में इसका प्रयोग करना। समीकरण एक गणितीय कथन जिसमें दो व्यंजक हों और जिसे समता के चिन्ह से अलग किया हो उसे समीकरण कहते हैं। समता के चिन्ह के बाएं तरफ के व्यंजक का मान चिन्ह के दाएं तरफ के व्यंजक के मान के बराबर होता है। समीकरण के कुछ उदाहरण हैं: एक या दोनों व्यंजकों में चर हो सकते हैं। जब किसी समीकरण में केवल एक चर हो तो उसे एक चर वाला समीकरण कहते हैं। जैसे यदि किसी समीकरण में दो चर हों तो उसे दो चर वाला समीकरण कहते हैं। जैसे रैखिक समीकरण। यदि किसी समीकरण में चर x की अधिकतम घात 1 हो तो इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में रैखिक समीकरण में सिर्फ रैखिक बहुपद होते हैं। समीकरण के पक्ष। समता चिन्ह के बाएं तरफ के व्यंजक को LHS और दाएं तरफ के व्यंजक को समीकरण का RHS कहते हैं। LHS और RHS समीकरण के पक्ष होते हैं। समीकरणों के हल। चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे उसे समीकरण का हल कहते हैं। निम्न समीकरण पर ध्यान दीजिए। इसलिए 9 समीकरण x जमा 3 बराबर 12 का हल है क्योंकि यह समीकरण को संतुष्ट करता है। ध्यान दीजिए कि दूसरे महान समीकरण x जमा 3 बराबर 12 के हल नहीं हैं क्योंकि वे समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। समीकरण को हल करना। समीकरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम समीकरण के एक पक्ष में जो संक्रिया करें उसे दूसरे पक्ष में भी अवश्य करना चाहिए। किसी समीकरण को हल करने का यह मूलभूत नियम है। पक्षांतरण विधि। हमने देखा है कि पक्षांतरण विधि किसी समीकरण को हल करने की सबसे सुविधाजनक विधि है। इस विधि को अपनाने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रयोग किया जाता है। किसी समीकरण का कोई पद जिसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरण या पक्षांतरण किया जा सकता है अपना चिन्ह बदल देता है। जैसे यदि x घटा 12 बराबर 5 तो x बराबर 5 जमा 12। यदि x जमा 1 बराबर कोष्ठक में घटा 2x तो x जमा 2x बराबर कोष्ठक में घटा 1। एक पक्ष में यदि संख्या से किसी चर या अचर में विभाजन किया जा रहा है तो पक्षांतरण के बाद उसे संख्या से गुणन किया जाएगा। इसके उलट भी सत्य है। जैसे 5x बराबर 10 हो जाता है x बराबर 10 गुणा 5 बराबर 50 के। 5x बराबर 10 हो जाता है x बराबर 10/5 बराबर 2 के। इस नियम के प्रयोग से चरों को बाएं पक्ष में और अचर पदों को दाएं तरफ पक्षांतरण कर दिया गया है। साधारण समीकरण। उदाहरण 3a घटा 5 बराबर 16 को हल कीजिए। हल। निम्न समीकरण की गणना करने पर हमें प्राप्त होगा a बराबर 7 दोनों पक्ष में चर वाले समीकरण। उदाहरण x घटा 3 बराबर 5 जमा
5x को हल कीजिए। हल। निम्न समीकरण की गणना करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर कोष्ठक में घटा 2। जटिल समीकरण। उदाहरण 1। a/3 जमा 1/4 बराबर a/2 घटा 2/5। हल। निम्न समीकरण की गणना करने पर हमें प्राप्त होगा कोष्ठक में घटा 20 a बराबर कोष्ठक में घटा 78। शब्द समस्याएं। उदाहरण 1। एक संख्या दूसरी की आधी है। दोनों संख्याओं का योग 6 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए कि उनमें से एक संख्या x है, अतः दूसरी संख्या बराबर x/2। दोनों संख्याओं का योग बराबर 6। इस प्रकार x जमा x/2 बराबर 6, यानी 3x/2 बराबर 6 या x बराबर 12/3 बराबर 4। संख्याएं 4 और 2 हैं। जांचें। दोनों संख्याओं का योग 6 है। इस प्रकार उत्तर सही है। शब्द समस्या। उदाहरण 2। किसी भिन्न का अंश हर से 3 कम है। यदि अंश में 1 का योग किया जाए तो हर में 3 की वृद्धि होती है और भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है। असली भिन्न का पता कीजिए। हल। मान लीजिए कि असली भिन्न का हर x है। यदि अंश हर से 3 कम है तो अंश बराबर x घटा 3। असली भिन्न बराबर x घटा 3 बटे x। नए भिन्न का हर बराबर x जमा 3। नए भिन्न का अंश बराबर कोष्ठक में x घटा 3 जमा 1 बराबर x घटा 2। नया भिन्न बराबर x घटा 2 बटे x जमा 3। नया भिन्न हो जाता है 1/2। इस प्रकार कोष्ठक में x घटा 2 बटे कोष्ठक में x जमा 3 बराबर 1/2। निम्न समीकरण की गणना करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 7। इसलिए चूंकि असली भिन्न x घटा 3 बटे x बराबर 4/7 है। जांचें। असली अंश जमा 1 और असली भाजक जमा 3 होगा, जो कि बराबर होगा 1/2 के। अतः यह समीकरण संतुलित है। शब्द समस्या। उदाहरण 3। यदि दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए कि एक संख्या x है, अतः दूसरी संख्या कोष्ठक में 35 घटा x होगी। दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो समीकरण होगा कोष्ठक में 35 घटा x बराबर 13। इसे हल करने पर हमें x बराबर 11 प्राप्त होगा। दो संख्याएं 11 और 24 हैं। जांचें। दोनों संख्याओं का योग बराबर 11 जमा 24 बराबर 35। दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 24 घटा 11 बराबर 13। अतः उत्तर सही है। उदाहरण। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दोनों संख्याओं का योग 56 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए कि संख्याएं 3x और 4x हैं। इनका योग 56 है। 7x बराबर 56, x बराबर 8, इसलिए संख्याएं 3 गुणा 8 बराबर 24 और 4 गुणा 8 बराबर 32 हैं। उम्र संबंधी समस्या। उदाहरण 1। अनिल अजित से 9 वर्ष बड़ा है। 10 वर्ष पश्चात अनिल की उम्र
उसके दोगुनी होगी, जितनी उम्र अजित की 10 वर्ष पहले थी। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए कि अजित की वर्तमान उम्र x है। दी गई सारणी को देखिए। इस प्रकार बराबर x जमा 19। समस्या में कहा गया है कि अब से 10 वर्ष पश्चात अनिल की उम्र उसके दोगुनी होगी, जितनी उम्र अजित की 10 वर्ष पहले थी। आज से 10 वर्ष बाद अनिल की उम्र बराबर x जमा 19। समीकरण 1। आज से 10 वर्ष पहले अजित की उम्र बराबर x घटा 10। समीकरण 2। अतः इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 39। उनकी वर्तमान उम्र है अनिल बराबर 48 वर्ष, अजित बराबर 39 वर्ष। जांचें। आज से 10 साल बाद अनिल 58 वर्ष का होगा। अजित की 10 साल पहले उम्र थी 29 वर्ष। जांच। 58 बराबर 2 गुणा 29। यहां LHS बराबर RHS लंबाई और दूरी की समस्या। लंबाई और दूरी की समस्या। उदाहरण 2। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 इकाई अधिक है। इसका परिमाप 20 इकाई है। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल। मान लीजिए कि आयत की चौड़ाई x इकाई है, अतः लंबाई बराबर x जमा 6 चौड़ाई 2। कोष्ठक में लंबाई जमा चौड़ाई बराबर परिमाप। क्योंकि परिमाप 20 इकाई है, इसलिए लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 10 इकाई होगी। इस प्रकार x जमा कोष्ठक में x जमा 6 बराबर 10 या 2x जमा 6 बराबर 10। इसलिए 2x बराबर 4 और x बराबर 2। चौड़ाई बराबर 2 इकाई, लंबाई बराबर 2 जमा 6 बराबर 8 इकाई, लंबाई बराबर 8 इकाई। उदाहरण। दो स्थानों A और B के बीच 240 किलोमीटर की दूरी है। एक मोटरसाइकिल एक बिंदु A से और एक पदयात्री एक बिंदु B से एक ही समय से प्रारंभ होते हैं। मोटरसाइकिल की चाल पदयात्री की चाल से 15 गुना अधिक है। प्रारंभ करने के 3 घंटे बाद एक बिंदु M पर दोनों मिले। बिंदु A बिंदु B से कितना दूर है? हल। कुल दूरी 240 किलोमीटर है। मान लीजिए कि पदयात्री x प्रति घंटा की चाल से चलता है। कुल दूरी बराबर 240 किलोमीटर। पदयात्री द्वारा तय की गई दूरी जमा मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी बराबर 240 किलोमीटर। इसे हल करने पर हमें मिलेगा x बराबर 5। वे एक बिंदु M पर मिलेंगे जो B से 15 किलोमीटर और A से 225 किलोमीटर दूर है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक या एक से अधिक चरों वाले दो बीजीय व्यंजकों के बीच समता कथन को समीकरण कहते हैं। यदि किसी समीकरण में किसी चर यानी s की अधिकतम घात 1 है तो इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। समीकरण को सत्य बनाए रखने के लिए समीकरण के एक पक्ष में की जाने वाली संक्रिया दूसरे पक्ष में भी करनी चाहिए। पक्षांतरण विधि। 1. कोई पद समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरित किया जा सकता है, लेकिन उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। 2. यदि किसी एक पक्ष के चर या चर में किसी संख्या से विभाजन किया जा रहा है तो पक्षांतरण के पश्चात दूसरे पक्ष में
उस संख्या से गुणन होता है। किसी समीकरण को हल करते समय हम निम्न चरण प्रयोग में लाते हैं। अज्ञात को चिन्हित करते हैं, दिए गए तथ्यों को पहचानते हैं, दिए गए संबंधों के आधार पर समीकरण बनाते हैं।